छात्रों में असामाजिक तत्वों ने देवी की मूर्ति को तोड़कर किया खंडित। कई गांव के लोगों में रोष। मथुरा जिले के छाता तहसील में आज किसी असामाजिक तत्व ने बहुत ही निंदनीय और घिनौनी हरकत की है, जिससे सभी समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। अगर इसका जल्द ही कोई प्रबंध नहीं किया गया तो छाता में कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। आपको बताते चले कि आज छाता क्षेत्र के 3 गांव की पूजनी खैरे वाली मैया पर किसी असामाजिक तत्व ने छेनी हथौड़े से प्रहार किया है। लोगों ने प्रशासन को अवगत कराया कि किसी ने सदियों पुरानी 3 गांव की पूजनी माता की प्रतिमा पर छेनी हथौड़े से प्रहार कर उसे खंडित करने की कोशिश की है। मौके पर पहुंचे एसडीएम वैभव गुप्ता ने पहुंचकर सभी लोगों को आश्वासन देकर शांत किया कि प्रतिमा और लोगों की भावनाओं से खेलने वाले को जल्द से जल्द पकड़कर खुलासा किया। क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दंगा न हो, इसलिए पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को अपने अपने घर भेज दिया। मथुरा से डीडी शर्मा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हेंतो है। कहाँ के रहने वाले? हमीर थोक के जी। ये कौन सी जगह यहाँ पे खड़े हैं? खेरे वाली मैया जी, और पूरे गांव को हमारे खेरो, पूरे गांव को, हमारी पूरे गांव की मैया आई हमारे जी। अब क्या प्रकरण हुआ है यहाँ पे जो इतने? यहाँ जी ये सब इस लोग, जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ ऐसा हुआ था सुबह सुबह जो लोग दर्शन करने आते हैं तो उन्होंने आके देखा जो मैया की मूर्ति है वो खंडित हुई पड़ी है। किन लोगों ने की है? ये तो हम नहीं कह सकते किन्होंने किया है, रात में हुआ है, क्यों कल शाम के भी लोग गए थे यहाँ से और सुबह आके जो दर्शन करने वाले लोग आए उन्होंने देखा है यहाँ तो मैया को यहाँ किसी नुकीले चीज से तोड़ा गया है, जगह जगह से फोड़ दी गई है वो। तो ये किस पूरे गांव की मैया है किसी की? पूरे गांव का खेरा है जी, पूरे गांव का खेरा है पूरे। और तो बैरावली और दूसरा नगरा ये भी नवाने आम है नवाने के। तो अब ये जैसे कि आपको बता रहे हैं मूर्ति खंडित की गई है, तो आप या पुलिस प्रशासन को, शासन को किसी को अवगत कराया है? हाँ जी बिल्कुल, हमने 112 पे कॉल की थी, फिर यहाँ शासन प्रशासन आया था। तो क्या कह के गए हैं वो लोग? वो आश्वासन दे गए हैं जी, ठीक है हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जांच करेंगे हम इस चीज की। ये सब यहाँ पे पूरा गांव एकत्रित हो रहा है धीरे धीरे, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी, जो ये हमारे साथ ये मैया के साथ हुआ है बिल्कुल कभी ऐसा आगे ना हो और वो पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने किया है। तो किस लोगों पे शक हो रहा है? कुछ अंदाजा जैसे लगाते हैं लोग? भाई इस चीज में हम नहीं कह सकते, सबका तो इसमें अब क्या ही कह सकते, रात का मामला है, किसने किया है अब ये तो नहीं कह सकते जी हम। अब ये तो भाई पुलिस प्रशासन देखेगा ना, उनकी जांच का विषय है ये। क्या नाम है आपका? हरवंश। कहाँ के रहने वाले? नंगला थोक छाता। ये यहाँ पे जो अभी इतनी भीड़ एकत्रित हो रही है, कौन सी जगह और क्या हुआ है? ये खेरे वाली माता है, हमारे 3 गांव में इस पे पूजा करते हैं, 7 बिरादरी की माता है। कौन कौन से 3 गांव पूजा करते हैं? छाता, बैरावली और भीमनगर। तो अब क्या प्रकरण हुआ है यहाँ पे जो कि इस तरह प्रकरण हुआ है कि शाम को जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, जब सही स्थिति में प्रतिमा को छोड़ के गए थे 11 बजे 11:30 सुबह जब आकर के देखा तो प्रतिमा सारी खंडित कर दी गई है। पूरी प्रतिमा खंडित की गई जी। कितनी प्राचीन प्रतिमा होगी? हमारी तो कई पीढ़ियों से देखते चले आ रहे हैं, यही मूर्ति यहाँ पर लगी हुई थी। ये काफी पुरानी प्रतिमा है। हाँ। तो किसी असामाजिक तत्व ने इससे खिलवाड़ किया? कोई चोरी हुई है यहाँ पे? इस खिलवाड़ को नहीं बता सकते, चोरी कुछ नहीं हुई है। अब ये किसने किया है इसको तो प्रशासन देखे, अपनी तरफ से जांच करे। सिर्फ एक प्राचीन प्रतिमा से खिलवाड़ हुआ है और बाकी और वो भी हिंदू धर्म की से हुआ है। यह कि पूरा हिंदू धर्म के जो 3 गांव मानने वाले हैं उसी प्रतिमा से? जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन इसकी जांच करे और जो भी इसका दोषी है उसको दंड दिया जाए। प्रशासन को अवगत कराया है? हाँ, प्रशासन एसडीएम साहब भी आ लिए हैं, इंस्पेक्टर साहब भी आ लिए हैं, प्रशासन को सब अवगत है। अब वो क्या कह के गए हैं? क्या आश्वासन दे गए कि यहाँ कैमरा नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब वो व्यवस्था प्रशासन की है, कैसे करें? क्योंकि यहाँ पे कोई पुजारी नहीं रहता। पुजारी रहते हैं, वो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, अपनी यहाँ की दान दक्षिणा को लेकर घर बैठ जाते हैं, फिर पुजारी नहीं देखते। तो इस तरह तो गलत बात है ना, कि जैसे कि यहाँ पे सदियों पुरानी प्रतिमा है, ये पूजनी है 3 गांवों की, फिर भी यहाँ पे कोई पुजारी नहीं रहता है। पुजारी उन्होंने अपना ठेका बना रखा है कि माता की पूजा पर जो हम ही लेंगे, यहाँ किसी साधु वाधु को वो लोग टिकने नहीं देते। आज पीआरवी के माध्यम से थाना क्षेत्र अंतर्गत छाता देहात क्षेत्र में एक मंदिर में माता रानी की मूर्ति खंडित होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल थाना इलाका पुलिस द्वारा मुआयना किया गया घटनास्थल का, और उसमें तथ्य प्रकाश में आया कि मूर्ति कोई खंडित नहीं हुई है, और बल्कि जो मूर्ति है उसमें जो सिंदूर है वो कहीं कहीं हट गया है, जिसके क्रम में जांच की गई और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है।